हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल के बारे में संक्षेप में जानेंगे। यह जे-टेट के लिए सिलेबस में दिया हुआ है, सोशल साइंस के सिलेबस में, और इसके लिए यह इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम शुरू करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन का काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन सभ्यता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था। इसकी विशेषताएं थी: सबसे पहला, भूगोल। यह सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले इंडो गंगा मैदान में विकसित हुई। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, साथ ही पशुपालन और व्यापार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय थी, जिसमें मुखिया और राजा छोटे छोटे राज्यों पर शासन करते थे। संस्कृति, वैदिक संस्कृति साहित्य, कला और वास्तुकला में समृद्ध थी। इसकी मुख्य विशेषताएं थी: वेद। इस काल में वेदों की रचना हुई, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य और संस्कृति की भाषा के रूप में उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ था, जो वास्तविकता और आत्मा के स्वभाव का अन्वेषण करते हैं। अनुष्ठान और यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। महाजनपद काल, उसका समय था 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। महाजनपद काल, जिसे महान राज्यों का काल भी कहा जाता है, यह जनजातीय समाजों से बड़े राज्यों की ओर संक्रमण का प्रतीक था। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं: 16 महाजनपद। इस समय 16 शक्तिशाली राज्य उभरे, जिनमें मगध, कोसल और गांधार मुख्य थे। शहरीकरण, वाराणसी, राजगीर और उज्जैन जैसे शहर प्रमुख व्यापार और संस्कृति के केंद्र बने। आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। उस समय की राजनीति, राज्यों ने सत्ता को संगठित किया, जिससे साम्राज्यों का उदय हुआ। उस समय के प्रमुख राज्य थे: मगध पूर्वी भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में था, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। कोसल उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। गांधार उत्तर पश्चिमी भारत का राज्य, जो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। इस काल के प्रमुख व्यक्ति थे बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की संस्थापना की और जिन्होंने मगध और कोसल में शिक्षा दी। महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने मगध में शिक्षा दी। महापद्मनंद नंद साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को एकीकृत किया। इसका प्रभाव हिंदू धर्म का उदय हुआ। वैदिक संस्कृति ने हिंदू धर्म की नींव रखी। बौद्ध और जैन परंपराएं, महाजनपद काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। साम्राज्य प्रणाली, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के लिए आधार तैयार किया। वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल ने मिलकर प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण का निर्माण किया, जिससे देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया।